आज हम बात करेंगे डाइटिंग के बारे में कि डाइटिंग का असली मतलब क्या होता है, किस तरीके से हमें डाइटिंग करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं कि हर किसी को डाइटिंग की आवश्यकता है। नहीं, किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप भी डाइटिंग करना चाहते हैं या डाइटिंग कर रहे हैं तो आप अपने आप को पूरा समय दीजिए इस वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि डाइटिंग का असली मतलब क्या होता है। लोगों के दिमाग में एक चीज़ भरा हुआ है कि डाइटिंग मतलब अपना वेट वो लॉस कर रहे हैं या अपना वज़न घटा रहे हैं। एक्चुअली में नहीं, हम अपने बॉडी के वज़न को मेंटेन करने के लिए, मतलब जो दुबले हैं वो अपने आप को ठीक करें और जो मोटे हैं वो अपने आप को पतला करें। यानी वज़न बढ़ाना और वज़न घटाना दोनों ही चीज़ इन्वॉल्व है डाइटिंग में। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अपने वज़न को मेंटेन करने के लिए अपने खाने की आदत और उनके जो फूड्स, मतलब खाने में जो हम क्या खा रहे हैं उस फूड्स में जो बदलाव किया जाता है वो कौन सा बदलाव होता है कि जो अनहेल्दी फूड्स हैं उनको आप हटाकर या रिप्लेस करके आप अपने फूड्स में हेल्दी चीज़ें खा रहे हो, तो उसी को कहते हैं डाइटिंग। डाइटिंग का साफ साफ मतलब है कि अपने आप को मेंटेन करना, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना। लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है कि डाइटिंग मतलब आपको खाना पीना सब कुछ छोड़ देना है। अगर आप सब कुछ खाना पीना छोड़ के डाइटिंग करेंगे और अपना वज़न घटा रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इससे ना कभी आपका वज़न घटेगा और तो और आपकी बॉडी की कमज़ोरी के कारण, क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे तो आपकी जो बॉडी होगी वो कमज़ोर होती जाएगी, आपकी इम्यूनिटी शक्ति कमज़ोर होती जाएगी। तो इससे आप और कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डाइटिंग कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किसको करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जानें कि डाइटिंग कैसे करें। सबसे पहले अपने गोल को निर्धारित करें कि हमें कितना वज़न घटाना है या कितना वज़न बढ़ाना है। मतलब आपको पहले से ही निश्चित कर लेना है कि हमें इतना वज़न घटाना है, और ये चीज़ आपको इकट्ठे नहीं करना। मतलब अगर आप पहली बार डाइटिंग शुरू कर रहे हैं तो आप अंदर एक बनाओ, एस्टिमेट बनाइए कि हाँ हमें 1 किलो वज़न घटाना है या हमें 1 किलो वज़न बढ़ाना है। ठीक है, इस तरीके से आप धीरे धीरे टुकड़ों में अपने वज़न को घटाना शुरू करिए। इससे क्या होगा कि जो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हमारी बॉडी है, मान लीजिए मेरा वेट है 60 केजी और हमें करना है 50 केजी, तो हम अगर डायरेक्टली सोचें कि हम 10 केजी एक बार में डाइटिंग करके घटा लेंगे तो वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें बहुत सारी बीमारियां पकड़ सकती हैं। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे वज़न कम करना है। मतलब पहले 1 केजी, फिर 2, फिर 3, फिर धीरे धीरे हम उस चीज़ को बढ़ा भी सकते हैं। जब हम डाइटिंग का फॉलो करने लगेंगे शीट या चार्ट, तो धीरे धीरे हम अपने गोल्स को और बड़ा करते जाएंगे। होता है ना, जब हम छोटा सपना देखते हैं फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जब हम एक उपलब्धि पे आ जाते हैं तो हम और बड़ा सपना देख सकते हैं। तो उसी तरीके से पहले हमें थोड़ा वज़न घटाना है, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, और फिर हम अपने गोल्स को पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गोल निर्धारित करो। अगर आप पहली बार डाइटिंग कर रहे हैं तो आप पहले सोचो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 किलो वज़न घटाना है। उसके लिए आपको एक BMR शीट होता है, BMR कैलकुलेटर होता है। ये BMR कैलकुलेटर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, BMR का फुल फॉर्म। ये आपकी कैलोरी निकालती है, मेंटेनेंस कैलोरी। क्योंकि मैंने पहले बताया कि हर किसी को डाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती, सभी को डाइटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। डाइटिंग क्यों करना चाहिए और किसको करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में आपका वज़न कितना है और आपको कितना कैलोरी चाहिए और आप कितना कैलोरी ले रहे हो। देखो, डाइटिंग में अगर आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग अगर कैलोरी कम ले रहे हैं तो आपको कैलोरी बढ़ाने की ज़रूरत है, और अगर आप कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको कैलोरी घटाने की ज़रूरत है। तो BMR शीट, BMR कैलकुलेटर जो होता है वो हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी के लिए कितना कैलोरी आवश्यक है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना वज़न को क्लियर कर सकते हैं कि हमें कितना बढ़ाना है या कितना घटाना है।
तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक कैलोरी का एक एवरेज दिया हुआ है कि हमें एक दिन में कितना कैलोरी लेना चाहिए। जैसे 2 से 8 साल का बच्चा है तो उसको जो है 1000 से 1400 कैलोरी, 9 से 13 साल का बच्चा है तो 1600 से 2000 कैलोरी। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको बताता है कि आपको कितना कैलोरी चाहिए। इसके साथ ही साथ बीएमआर फार्मूला होता है और बीएमआर कैलकुलेटर होता है। बीएमआर फार्मूला जो कि मैन के लिए वुमेन के लिए दोनों का मैंने नाम और फार्मूला लिखा हुआ है, आप उसको लेके वहाँ से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका बॉडी, आपका वेट, आपका एज कितना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कितने कैलोरी की आवश्यकता है। अगर आपको ये कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है तो बीएमआर के कई सारे कैलकुलेटर आते हैं ऑनलाइन, जिसको आप प्ले स्टोर से स्टोर कर सकते हैं या कह सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपना बीएमआर कैलकुलेटर के थ्रू अपने बॉडी के लिए कितनी कैलोरी आवश्यक है उसको वहां से आप नोट करके निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं। तो ये है कुछ लिस्ट जिसके अकॉर्डिंग हमें इतना कम से कम कैलोरी चाहिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट होता है बैलेंस डाइट। हमें जो डाइटिंग करना है उसमें बैलेंस होना चाहिए, मतलब उसमें हर चीज़ होने चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मतलब जो हमारा डाइटिंग हो उसमें अगर हम खाना कम भी खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को उससे पोषण मिले, मतलब वो हमारी बॉडी को ख़राब ना करे, हमें बीमार ना करे, हमें कमज़ोर ना करे। तो हम थोड़ा ही खाएं लेकिन हम हेल्दी खाएं। कहने का मतलब यही है कि आपका जो डाइटिंग हो उसमें हर चीज़ होना चाहिए। मतलब जो चीज़ आप खा रहे हो डाइटिंग के टाइम या डाइटिंग कर रहे हैं जिस टाइम, तो उस टाइम आप ब्रेकफास्ट क्या ले रहे हैं, लंच क्या ले रहे हैं, डिनर क्या ले रहे हैं, सब कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए और सब कुछ भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो जो भी आप डाइट प्लान करें तो उसमें सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान दें कि आप जो खा रहे हैं उसमें बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उनको अपने डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। दूसरी बात हम करेंगे कि इन डाइटिंग को हमें धीरे धीरे आदत में लाना है। कैसे? आप इकट्ठे सोचो कि आप सब कुछ छोड़ दो और सीधे सीधे दाल चावल रोटी पे आ जाइए या दाल रोटी पे आ जाइए, तो वो सबके बस की बात नहीं है और हर कोई नहीं कर सकता। बहुत मन किया या बहुत एक्साइटमेंट में आप बहुत ज़्यादा करेंगे, एक हफ्ता करेंगे, एक हफ्ते के बाद आप जाएंगे और दुकान पे भरपूर मात्रा में फास्ट फूड खा लेंगे। तो आपको धीरे धीरे अपने आदत में लाना है डाइटिंग। धीरे धीरे कुछ चीज़ें छोड़िए जो कि अनहेल्दी हैं और धीरे धीरे उन चीज़ों को अपनाइए जो कि हेल्दी हैं। सबसे पहले आप अपने कुछ लंच में एक्सचेंज करिए, कुछ डिनर में एक्सचेंज करिए, ताकि आपको धीरे धीरे हेल्दी चीज़ें खाने की आदत पड़ जाए और अनहेल्दी खाना भी छूट जाए। इससे क्या होगा कि अगर आप ये प्रोसेस धीरे धीरे करेंगे तो आपको छोड़ने में, अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ने में और हेल्दी चीज़ों को अपनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप इसको आसानी से अपना सकते हैं और अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि छोटे छोटे मील्स का सेवन करना चाहिए। छोटे छोटे मील्स का सेवन करना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है खाएंगे तो एक साथ सब कुछ खा लेंगे और नहीं तो दिन भर भूखे रहेंगे। एक्चुअली में ये बहुत गलत होता है। हमारी बॉडी है, आपकी बॉडी है, आपको ही उसका ध्यान रखना है। आप किसी दिन खिला दो रहे हो खूब सारा और किसी दिन भूखा मार रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा आगे जाके। अभी तो आप चल जा रहे हैं लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित करेगा और आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगेगी। तो आपको करना क्या है कि आपको दिन भर में, अगर आप डाइटिंग पे भी हैं तो भी आपको कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह लिया और सीधे रात को, नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको लेना है। नहीं कुछ है तो आप ग्रीन टी ले लीजिए, कुछ स्नैक्स ले लीजिए जो कि ज़्यादा कैलोरी जिनके अंदर ना हो। तो ऐसे करके अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपने मील्स में शामिल करेंगे और छोटे छोटे मील्स लेंगे तो उससे हमारा पेट भी भरा रहेगा और हमें अच्छी चीज़ें यानी कि हेल्दी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर भी जाती रहेंगी। अब हम बात करेंगे एक डाइट चार्ट के लिए, डाइट चार्ट के बारे में जो कि वज़न घटाने के लिए मैंने बनाया है। अगर आपको ये डाइट चार्ट पसंद आता है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये डाइट चार्ट पसंद नहीं आता है, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ घटाना चाहते हैं
ये जो डाइट चार्ट है एक्चुअली में सिर्फ वेजिटेरियन है। अगर आप नॉनवेज वाले हैं तो आप उसमें अलग से कुछ भी स्किप करके दूसरा कुछ ऐड कर सकते हैं। तो चलिए पूरा डाइट चार्ट देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग का। जब सुबह सुबह आप उठते हैं तो बहुत लोगों की आदत है कि वो सुबह उठ के गुनगुना पानी पीते हैं। तो ये जो गुनगुना पानी पीते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करना है। करना क्या है कि आपको रात भर सौंफ या मेथी को 1 गिलास पानी में भिगा कर रख देना है। ठीक है, सौंफ भी ले सकते हैं या मेथी भी ले सकते हैं, दोनों ही बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं वेट लॉस के लिए और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए। ठीक है, और फिर उसको सुबह छान कर जो आपने मेथी और सौंफ भिगाया है उसको छान लेंगे और उसको पी लें। अगर आप गुनगुना पानी पी रहे हैं तो उसी पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए। तो वो आप सुबह सुबह सो के उठने के बाद सबसे पहले आपको यही पीना है। उसके बाद आप अपना फ्रेश वगैरह होइए, उसके बाद आपको नहा के ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट जो लेना है उसमें आप मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं जो कि कम ऑयली होती है, और अगर आप चाहें तो एग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मूंग दाल का चिल्ला और इडली या फिर एग, ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है लंच। लंच में आपको ओट्स, रोटी, सब्जी और सलाद। चावल कम खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप डाइटिंग में दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दही बहुत अच्छा होता है वेट लॉस करने के लिए, या कह सकते हैं वज़न को ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो ये हो गया आपका लंच। और लास्ट में लेंगे डिनर। डिनर में आप रोटी, मिक्स वेज और दही भी ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो किनोआ भी ले सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। ब्राउन राइस ले सकते हैं। राइस की जगह आप ब्राउन राइस या किनोवा का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये कुछ है डाइट चार्ट जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये डाइट चार्ट पसंद आता है तो आप इसको फॉलो करें। अगर आपको ये डाइट चार्ट पसंद नहीं आता है तो आप अपना डाइट चार्ट यूज़ करिए, बनाइए। और भी इंटरनेट पर जानकारियाँ आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अपने वज़न को मेंटेन करिए। मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो डाइटिंग के बारे में लोगों को जानकारी है कि डाइटिंग करना मतलब खाना छोड़ देना, तो एक्चुअली में खाना छोड़ना डाइटिंग नहीं होता है, अपने वज़न को मेंटेन करना ही डाइटिंग होता है। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।